नमस्कार दोस्तों। अपन ने बात की थी मौलिक अधिकारों की। किसकी की थी? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों के बारे में अपन ने जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं या उनके बारे में जो मुख्य मुख्य जानकारी है वो उनकी बात कर लेती है अपन। आज अपन बात करेंगे एक एक मौलिक अधिकार की विस्तार से। अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि मौलिक अधिकार कितने हैं, वो एक एक मौलिक अधिकार को देख भी लिया था ट्रिक के साथ। आज बात करेंगे अपन एक एक मौलिक अधिकार को विस्तार से। तो अपन बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार की। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। कि अपन को समानता कौन कौन सी दी गई है या समानता कहाँ कहाँ पर दी गई है? तो कौन सा है? समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। या पहले मौलिक अधिकार में कितने बताए थे? 5 अनुच्छेद। कितने बताए थे? 5 अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 से 18 तक 5। अब देखो अपन समानता के अधिकार की पूरे डिटेल से बात करते हैं कि जो समानता का अधिकार है इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद। कितने हैं? 5। देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। 14, 15, 16, 17, 18। कितने हो गए? 5 हो गए। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 14 की कि अनुच्छेद 14 में क्या समानता दी गई है या अपन को जो सबसे पहले समानता है वो कहाँ पर दी गई है? तो दोस्तों जो सबसे पहले समानता है वो कानून में दी गई है। कहाँ पर दी गई है? कानून में। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष, किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता या समान संरक्षण या समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों कि विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समान संरक्षण। क्या कहता है? विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो इसमें दो शब्द हैं, एक विधि के समक्ष समानता, एक विधि के समक्ष। अपन बात करें कि जो विधि के समक्ष समानता है वो किस देश से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो समानता है दोस्तों वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। और जो समान संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। इसके बाद अपन बात करते हैं अनुच्छेद 15 की कि अपन को दूसरे नंबर पे समानता है वो कहाँ पे दी गई है? पहले पे कहा किस में दी गई है? कानून में समानता, अनुच्छेद 14। और दूसरी समानता में कहाँ पे दी गई है दोस्तों? दूसरी समानता है वो धर्म में। ऐसे याद रख लो आप, किस में? धर्म में। दूसरी समानता है वो धर्म, लिंग, जाति, वंश व जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान। कि व्यक्ति के धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों इसके बाद में समानता किस में है? 3 नंबर की समानता में किस में दी गई है? समानता है लोक नियोजन के अवसर में। किसमें? लोक नियोजन के अवसर में। आप ये मान लो लोक नियोजन के अवसर में। आप दोस्तों लोक नियोजन के अवसर से सीधा सीधा समझो कि जो सरकारी नौकरी है इसमें क्या दी गई हमें? समानता, यानी सभी को मिलेंगे। अब देखो दोस्तों अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 और 16 अगर नॉर्मल एग्जाम की बात करें तो इतना या इसमें से ही पूछा जाता है, लेकिन अगर हाई लेवल की बात करें तो इसमें भी इसके 5 भाग हैं और इसके भी क्या है? 5 उपभाग हैं। अनुच्छेद 15 के भी कितने उपभाग हैं? 5। और अनुच्छेद 14 के भी कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों के कितने कितने उपभाग हो गए? 5 5 है। अगर अपन बात करें
उपभाग 1 और 2 दोनों में, किसमें दोस्तों, 1 और 2 की। तो 1 और 2 जो 15 और 16 के दोनों के भाग हैं, उपभाग हैं, उनमें क्या बताया गया है दोस्तों, जो बातें अनुच्छेद 15 में कही गई है वो बातें क्या कही गई हैं अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) में। यही बात है कि जो बात 16 में कही गई है अनुच्छेद 16 में, वही बात अनुच्छेद 16(1) व अनुच्छेद 16(2) इसमें की गई है। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 15(3), 15(4) और 15(5) किसकी करें, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 जो 15 के उपभाग है। तो 1 और 2 में क्या कही, धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस में कही गई है, 15(1) में। 15(2) में क्या कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान इसके आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद बच गए कौन से, 3, 4 और 5। अनुच्छेद 3 कहता है कि महिलाएं एवं बच्चों को क्या दी जा सकती है, विशेष छूट या विशेष आरक्षण दिया जा सकता है। क्या दी जा सकती है, विशेष छूट। इसमें क्या कहा है कि सभी को समान होंगे, लेकिन लिंग की बात आ गई ना, महिलाएं या बच्चे, तो इसमें क्या दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 15(4) की, तो अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, क्या है, सरकारी शिक्षण संस्थान, इसमें क्या दिया जाएगा, आरक्षण, क्या दिया जाएगा, प्रवेश में आरक्षण। और अनुच्छेद 15(5) कहता है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है, क्या, निजी शिक्षण संस्थान, इसमें क्या किया जाएगा, पिछड़े वर्ग को प्रवेश में विशेष छूट दी जाएगी। ये तो क्या कहता है, अनुच्छेद 15 के जो 5 भाग हैं ये कहते हैं। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 की भी वही बात है कि जो अनुच्छेद 1 और 2 है, इसमें तो क्या है, ये की ये बातें दोहराएगी। अपन बात करें अनुच्छेद 3, 4, 5, ये क्या है, इसके अपवाद है, क्या है, इनके अपवाद है। अनुच्छेद 1 में तो क्या है, लोक नियोजन, सरकारी में सभी को समानता। फिर अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि यहाँ पे क्या है, उनको सरकारी नौकरी में समानता है कि सभी को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कोई राज्य ये कानून बना सकता है या कोई भी पिछड़ा राज्य ये कानून बना सकता है कि अपने ही राज्य के नागरिकों को क्या करे, नौकरी दे, या अपने ही राज्य के नागरिक है उनको क्या दे, रोजगार दे। बाहर के राज्य के जो लोग हैं उनको रोजगार ना दे। जैसे कोई पिछड़े राज्य हैं, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे राज्य क्या कर सकते हैं, ये नियम बना सकते हैं। इसके बाद बात करें पर अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5, 16 के जो भाग है, अनुच्छेद 16 के भाग 4 और 5 की, तो इनमें दोनों में क्या दर्शाया गया है, आरक्षण, कि जो भी कोई पिछड़ा वर्ग है वह पिछड़े वर्ग को क्या दे सकता है, सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकता है। या SC ST कोई भी जनजाति है, OBC सामान्य जो भी है, इनको क्या दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 17 की और अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 17 है, इनकी दोनों की ट्रिक बता दूं, अनुच्छेद 17(a) और अनुच्छेद 18(u), ऐसे याद रख लो। अनुच्छेद 17(a), अनुच्छेद 17, 18। ए का मतलब अस्पृश्यता, ए का मतलब अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो समाज में ऊंच नीच छुआछूत है उसको क्या करना, खत्म करना। समाज में छुआछूत को क्या करना, खत्म करना। या सभी को क्या माना गया है, सम्मान माना गया है। अपन बात करें कि प्रथम भारतीय, क्या, प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम कब बना,
प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम कब बना? तो दोस्तों प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम है वो सन 1955 में बना था। कब बना था? सन 1955 में। वैसे तो अनुच्छेद 17 है वो बहुत सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और सीधा सीधा पूछा जाता है दोस्तों कि जो अस्पृश्यता का अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है। लेकिन एक दो बार ये भी पूछा गया है कि जो प्रथम भारतीय अस्पृश्यता अधिनियम है वह कब बना था? तो सन 1955 में। इसके बाद अपन बात करें ए की कर ली, अब बात करें ऊ की। तो ऊ का मतलब क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। यानी कि व्यक्ति शिक्षा व सेना को छोड़कर, किसको छोड़कर? शिक्षा व सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में क्या नहीं करेगा? कोई उपाधि नहीं धारण कर सकता। या राज्य है शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में क्या नहीं करेगा? कोई उपाधि नहीं देगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि धारण कर रहा है तो उसको उपाधि धारण करने से पहले क्या करना होगा? अपने देश के राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। वैसे तो कोई अगर अनुमति ना ले तो कोई दंड का प्रावधान तो नहीं है। यदि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 5 एक बार आपको एक बार फिर से बता दूं, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। यानी पहले समानता किस में दी गई है? कानून में। दूसरी समानता धर्म में। तीसरी लोक नियोजन के अवसर या सरकारी नौकरी। चौथा क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और पांचवा क्या है? उपाधियों का अंत। इनको याद रहे तो ठीक है, नहीं ज्यादा माथापच्ची ना करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए काफी है इतना ही। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की। किसकी? दूसरे मौलिक अधिकार की। तो दोस्तों दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? अपन बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की। तो दूसरा मौलिक अधिकार पहला क्या था? पहला था समानता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। अब दूसरा कौन सा है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22। इसमें कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? 4। अपने को ट्रिक बताई थी ना, 5 4 2 4 2 1। कितने हैं इसमें? कितने हैं? 4 अनुच्छेद है। चलो अपन एक एक अनुच्छेद की विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें कितने हैं? 4 है। 4 कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। अपन बात करें पहले अनुच्छेद 19 की। तो 19 का मतलब क्या है कि जो 19 है इसमें 9 है ना, इसको उल्टा कर दो, कितना होता है दोस्तों? 6। यानी कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके बाद अपन 20 और 21 को छोड़ दो, अपन बात करें 22 की कि 22 में क्या है? तो 22 में अर्थ है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होगा? न्यायालय में पेश करना होगा। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी संबंधी अधिकार। यह समझ लो कि जो अनुच्छेद 22 है वो कौन सा है? 24 वाला। और अनुच्छेद 24 कौन सा है? 14 वाला। अनुच्छेद 24 कौन सा है? 14 वाला। यानी दोस्तों अनुच्छेद 22 है उसमें बात की गई है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? न्यायालय में पेश करना होगा। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से छोटे बालक या बालिकाओं से कोई कठिन कार्य नहीं करवाया जाएगा या उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। क्या की जाए? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 21 की। किसकी? अनुच्छेद 21 की। तो
22 कौन सा है? गिरफ्तारी संबंधी अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 21। दोस्तों अपन गिरफ्तार होने से पहले क्या थे? स्वतंत्र थे। तो अपने प्राण कैसे थे? स्वतंत्र थे। तो 21 क्या है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता। प्राण दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद अपन बात करें 20, तो 20 भी क्या है? 20 भी वैसे तो 22 और 20 सेम से ही है, यह भी गिरफ्तारी संबंधी है। क्या है? गिरफ्तारी संबंधी है। इस अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध कि मान लीजिए व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया है तो वो क्या कर सकता है? दोष सिद्ध कर सकता है। क्या कर सकता है? दोष सिद्ध कर सकता है। चलो दोस्तों अपन अब 1, 19, 20, 21 और 22 इनको विस्तार से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। किसकी करेंगे? अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अपन एक एक स्वतंत्रता को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी दी हुई। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट कौन सी है? 6वीं। तो पहली स्वतंत्रता देखेंगे कि व्यक्ति को पहली स्वतंत्रता कौन सी दी गई है। तो पहली स्वतंत्रता क्या है दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता। कौन सी है? बोलने की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद दूसरी कौन सी है दोस्तों? जैसे अपन बोलेंगे तो लोग सुनकर लोग इकट्ठा होंगे। तो क्या है? सभा व सम्मेलन। सभा व सम्मेलन करने की। मान लीजिए जैसे अपन कुछ बात बोले, लोग सुनकर इकट्ठा हो गए, क्या हो गई? सभा या सम्मेलन हो गया। जैसे लोग इकट्ठा हुए तो सभा हो गई, तो दिमाग में विचार आया कि क्यों ना कोई संगठन बना ले। तो संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता कि अपन जैसे ही कुछ बोले, लोग सुनकर इकट्ठा हो गए तो क्या बन गई? सभा बन गई। और दिमाग में ख्याल आया कि लोग इकट्ठा हो गए तो क्यों ना कोई संगठन बना ले। तो वैसे तो संगठन बना लिया। इसके बाद संगठन अपन ने यहाँ बनाया, दिमाग में विचार आया कि यहाँ क्यों, कहीं बाहर जाकर अपने और संगठन बनाए या संगठन को बड़ा करे। तो क्या करने के लिए? विचरण की स्वतंत्रता या घूमने फिरने की स्वतंत्रता। विचरण की स्वतंत्रता क्या है? या घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अपन कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। मान लीजिए अपन कहीं घूमने चले गए और वहां से क्या हो गया? वहां का स्थान या वहां की कोई चीज हमें पसंद आ गई, तो क्या करने की स्वतंत्रता है? निवास करने की। क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। मान लीजिए अपन कहीं जाकर निवास करने या अपन कहीं जाकर रहने लग गए या निवास कर लिया, तो इसके बाद भी अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कुछ पैसे कमाने की, रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या है? कोई भी कारोबार करने की या रोजगार करने की, या अपन को क्या है? उपजीविका कमाने की। उपजीविका कमाने की स्वतंत्रता। जीविका कमाने की स्वतंत्रता कितने हो गई दोस्तों? 6 हो गई। पहली वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरी क्या है? संघ व संगठन बनाने की,
चौथी क्या है, विचरण करने की स्वतंत्रता। इसके बाद में पांचवी क्या है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठवीं क्या है, उपजीविका कमाने की, यानी कहीं भी रोजगार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसके अपने को दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं तो हैं, लेकिन ये भी क्या है, बाध्य है। अपन को बोलने की स्वतंत्रता है, अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यह अपनी स्वतंत्रता कब खत्म की जा सकती है या अपने से कब छीनी जा सकती है, या तो लोकहित में, या भारत की प्रभुता व अखंडता को खतरा हो तब। मान लीजिए कि लोकहित में ना हो तो अपनी क्या है, ये स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है, अपना अधिकार छीन लिया जाता है। भारत की प्रभुता व अखंडता को खतरा हो अपने बोलने से, तो भी क्या होती है, अपना अधिकार है वो छीन लिया जाता है। इसके बाद में अगला है अपन को सभा व सम्मेलन करने की, यानी ये दोस्तों ये भी अपवाद है कि अपन की इच्छा, अपने को बोलने का अधिकार है, लेकिन ये अपने का अधिकार ये नहीं है कि अपन आप कहोगे मुझे तो बोलने का अधिकार है, कहीं पड़ोसी को गाली दोगे तो उसकी क्या हो रही है, वो लोक हित में नहीं है, तो इसलिए या उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो क्या होगा, अपने अधिकार वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, अपने अधिकार नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद सभा या सम्मेलन करने की, यानी अपन कोई भी सभा या सम्मेलन शांतिपूर्वक कर सकते हैं, निहथियार अपन सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं दोस्तों, जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, किसी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं कर सकते। और सभा या सम्मेलन भी अपन कब नहीं कर सकते, या तो भारत की प्रभुता या अखंडता को खतरा हो या लोकहित में। फिर संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अपन संघ या संगठन बना सकते हैं, जैसे अपने बहुत से संगठन है, जैसे राजपूत महासभा है, जाट महासभा है, अपनी भीम आर्मी है, वैसे बहुत संगठन है, अपन भी बना सकते हैं। लेकिन अपन को अपने जो अपना संघ या संगठन बनाने का अधिकार है वो कब छीना जा सकता है, जब भारत की प्रभुता व अखंडता को खतरा हो, या किसी अपने से लोक हित में नहीं हो, कि जनता के हित में नहीं हो, या अपने से जनता को परेशानी हो, तब क्या नहीं कर सकते, अपने नहीं कर सकते। कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता, अपन कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, अपने को स्वतंत्रता है। क्या है, अपने को स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, या तो किसी एसटी या जनजाति को अपने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, या जनता को अपने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। निवास करने की स्वतंत्रता, अपन कहीं भी निवास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं इस समय में। लेकिन पहले एक अपवाद था, जम्मू कश्मीर। क्या था, अपवाद था जम्मू कश्मीर, यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, या उसमें अस्थायी धारा 370 थी, तब अपन क्या नहीं कर सकते थे, वहाँ पे जाके नहीं बस सकते थे, वहाँ पर कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। लेकिन धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद क्या कर सकते हैं, अपन कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं फिर सकते हैं, कहीं बस सकते हैं, वहाँ संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इसके बाद में लास्ट क्या है, उपजीविका कमाने का अधिकार, स्वतंत्रता, उपजीविका कमाने का अधिकार। तो अपन अपना पेट भरण करने के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसे। लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, जनता के हित में, या अपने से किसी जनजाति को क्या नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह हो गया अनुच्छेद 19। इसके बाद अपन बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। किसकी, अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 कहता है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। किसकी, अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्ध की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसको सिद्ध करने का उसको अधिकार है। क्या है, सिद्ध करने का अधिकार है। इसमें भी दोस्तों वही उपभाग हैं, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। एक क्या कहता है, अनुच्छेद 20 का भाग 1 कहता है कि मान लीजिए व्यक्ति ने जब कोई अपराध किया है,
जब कोई अपराध किया है तो उसी समय के नियम के तहत क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। उसी समय के नियम के तहत, उसी समय के नियम के तहत सजा दी जाएगी। मान लीजिए आपने कोई आज अपराध किया है और उसमें सजा है कि 2 महीने की उम्र, 2 महीने की जेल। और मान लीजिए कल को जनता ने विद्रोह किया उसी अपराध के लिए और उसकी सजा क्या हो गई, 5 वर्ष हो गई। तो जो आपको जो सजा दी जाएगी ना, वो आज के नियम के तहत दी जाएगी। तो कल जो नया नियम बनेगा वो आप पे लागू नहीं होगा। इसके बाद कौन सा है, दूसरा क्या कहता है कि व्यक्ति स्वयं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद तीसरा क्या कहता है दोस्तों, तीसरा कहता है कि एक अपराध की एक ही बार सजा दी जाएगी। एक अपराध की एक ही बार सजा दी जाएगी। यह नहीं कि आपने एक अपराध किया उसकी सजा 2 बार दी जाए। तो एक अपराध की सजा एक ही बार दी जाएगी। ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20। इसके बाद अपन बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी अपने प्राणों को बचाने की स्वतंत्रता। अपने को स्वतंत्रता है दोस्तों, अपन कहीं भी एकांत में रह सकते हैं, कहीं भी एकांत में रहने की स्वतंत्रता है। अपने को चिकित्सा की स्वतंत्रता है। चिकित्सा की स्वतंत्रता कैसे दोस्तों, मान लीजिए कि कहीं भी अपना एक्सीडेंट हो गया, इसके बाद अपने को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर का कर्तव्य बताया गया है कि वो पुलिस आए या ना आए पहले अपना उपचार करे या अपने को बचाए। क्या है, अपने को चिकित्सा की स्वतंत्रता है। इसके बाद अपने को स्वतंत्रता है किसकी, जीने की। किसकी स्वतंत्रता है, जीने की। लेकिन दोस्तों मरने की स्वतंत्रता नहीं है। अपन आत्महत्या नहीं कर सकते, अपने स्वयं की इच्छा से नहीं मर सकते। किसकी है, अपन को जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन मरने की स्वतंत्रता नहीं है। आपने देखा होगा कहीं कुछ लोग अपनी बात को मनाने के लिए कई बार टंकी पे, छत पे चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही वो टंकी से नीचे उतरेंगे, उनको क्या होगी, पुलिस ले जाएगी। क्या होगा, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी और उन पे क्या होगा, मुकदमा होगा या उन पे क्या होगा, केस दर्ज होगा। क्योंकि उनको क्या है, जीने की इच्छा है, मरने की नहीं। इसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद, इसी में एक अनुच्छेद 21 का और आता है। क्या आता है, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि जो शिक्षा का मूल अधिकार है वो पूरे देश में कब लागू हुआ था, पूरे देश में कब लागू हुआ था। तो दोस्तों पूरे देश में हुआ था 8 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था, 8 अप्रैल 2010 को। अपन अनुच्छेद 21 की बात करें या शिक्षा का मूल अधिकार की बात करें तो दोस्तों इसको अपन कितनी जगह पढ़ेंगे, 3 जगह। कितनी जगह पढ़ेंगे, 3 जगह। 3 जगह कहाँ पढ़ेंगे, ये मूल कर्तव्य में भी आएगा। मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क में आएगा,
नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उनमें आएगा अनुच्छेद 45 में। तो कहाँ पे आएगा? मौलिक अधिकार में कौन सा आ गया? अनुच्छेद 21 क। मूल कर्तव्य में कहाँ आएगा? अनुच्छेद 51 क में। और नीति निर्देशक तत्व में कहाँ आएगा? अनुच्छेद 45 में। कहाँ आएगा? अनुच्छेद 45 में। तो एक बार अनुच्छेद 21 क, शिक्षा का मूल अधिकार। क्या है? शिक्षा का मूल अधिकार कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और पूरे देश में यह लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। और इसको कितनी जगह पढ़ेंगे अपन? 3 जगह। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क, नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45। अब देखो दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। किसकी करेंगे? अनुच्छेद 22 की। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को या गिरफ्तारी संबंधी अधिकार, गिरफ्तारी संबंधी अधिकार, यानी कि किसी भी, इसमें भी क्या है? 1 और 2। क्या है दोस्तों? 1 और 2 गिरफ्तारी संबंधी अधिकार। इसमें पहले में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना होगा? न्यायालय में पेश करना होगा। क्या करना होगा? न्यायालय में पेश करना होगा। फिर अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है? कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को स्वयं का वकील करने की क्या है? स्वयं का वकील करने की छूट, यानी वो अपनी इच्छा से क्या कर सकता है? वकील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपनी इच्छा से वकील कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे कल या अगले वीडियो में। कोशिश है मेरी कि मैं हमेशा की हमेशा या रोज की रोज वीडियो डालूं, लेकिन फिर भी समय के अभाव के कारण रोज रोज तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करूंगा आपके लिए कि रोज रोज वीडियो डालूं, आपके लिए कुछ ना कुछ नया करूं। धन्यवाद।